बच्चों आज हम लोग जो है कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सीखेंगे। ये दोनों ही मिरर एक तरह का स्फेरिकल मिरर है, यानी कि देखो आज हम लोग का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मेनली 10 क्लास का जो सिलेबस है इसमें दो ही तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फिगर होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं, जैसे मान लो एक लड़का खड़ा है इसके साथ, इसी में इसका इमेज बनेगा, ये सामने वाला, इस सामने वाला सरफेस में इमेज बनेगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो इस प्रकार से होता है। इस मिरर में मान लो कोई लड़का यहां पर खड़ा होगा तो इसका इमेज यहां पर बन रहा है सामने में, यही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो ये जो बैक पोर्शन है ये बैक साइड है, इसका क्या है, बैक साइड। ये सिल्वर्ड किया रहता है, क्या किया रहता है, सिल्वर्ड या पेंट किया रहता है। ये बैक साइड है, ये सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। ओके, इसे नोट किया जाए। देखो बच्चों अब कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे तो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जान चुके हैं, कॉनकेव मिरर देखने में कैसा होता है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, इसका ये बैक साइड है, ये वाला सरफेस सिल्वर्ड रहता है, सिल्वर्ड, सिल्वर से कोटिंग किया हुआ रहता है। मान लो कोई लाइन इस प्रकार से आके मिरर को काटते हुए आगे बढ़ रहा है, जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और इस लाइन को हम लोग, ये लाइन चाहेंगे तो और लंबा कर सकते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस मिरर में कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो इस मिरर में टकराने के बाद ये इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काटते हुए आगे बढ़ जाता है। कोई भी रे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस का कोई भी रे अगर पैरेलल आता है तो इस प्रकार से इसको काटते हुए आगे बढ़ जाता है, कोई भी रे। यहाँ पर भी देखो ये भी रे इसको काटते हुए आगे बढ़ जाएगा। इधर से भी अगर कोई रे जाएगा तो ये इस प्रकार से इसको काटते हुए आगे बढ़ जाएगा। यहां से भी कोई रे जाएगा तो ये इस पॉइंट से काटते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे आके सभी रे एक दूसरे के साथ मिल रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखो एक चीज, इस पॉइंट को हम लोग F से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग F से डिनोट करते हैं।
एफ और पी के बीच का जो दूरी होगा, एफ और पी के बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बोला गया? फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो इस मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है। इस मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मिरर है इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों कन्वर्जिंग मिरर है? इसके लिए एक चीज समझते हैं पहले, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट क्या होता है। इसके लिए हम लोग समझते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लो लाइट आ रहा है, इस पॉइंट पे आके रुका, फिर इधर से भी मान लो लाइट आ रहा है, इस पॉइंट पे आके मिला, फिर इधर से भी लाइट आ रहा है, मान लो इसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। अगर बहुत सारा लाइट एक ही पॉइंट पे अगर आके मिले, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ये फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। देखो एक ही पॉइंट पे लाइट का आके मिलने को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अब देखो ये जो कॉनकेव मिरर है, इस मिरर में लाइट जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है वो सभी लाइट आके फोकस में आपस में मिल रहा है, यानी कि फोकस में कन्वर्ज कर रहा है। फोकस में लाइट सब क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। इसी कारण से कॉनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर भी रखा गया है। ओके, इसको नोट किया जाए। देखो हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम देखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर एक मिरर हम बनाते हैं, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में अंतर कैसे समझे? कॉन्वेक्स मिरर का जो पेट होता है वो फुला हुआ रहता है। कॉन्वेक्स मिरर का पेट फुला हुआ रहता है। जैसे मान लो कोई लड़का है, मान लो इसका ये लड़का है, इसका मान लो ये प्यार है। ओके, अब देखो इसका जो पेट है मान लो यहां से फूल गया, ठीक है, पेट जो है यहां से फूल गया। ये फूला हुआ पेट को हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। ऐसा ही देखो इसका भी पेट क्या है? फुला हुआ है, इसलिए ये भी सरफेस क्या होगा? कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस यानी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फुला हुआ हो, यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो एक चीज यहां पर, इसका जो बैक सरफेस होता है, ये जो बैक सरफेस है सिल्वर्ड रहता है, यानी कि सिल्वर मेटल से कोटेड रहता है पीछे वाला सरफेस। अब देखो मान लो यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको P से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। अब देखो इस मिरर में कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ऐसा महसूस होगा ये जो है यहां से डाइवर्ज कर जाएगा, और जब डाइवर्ज करेगा ऐसा लाइट को अगर पीछे की तरफ हम बढ़ाए, इस पॉइंट पे आके मान लो ये मिल रहा है। कोई भी रे, दूसरा रे अगर पैरेलल जा रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जा रहा है तो इसी लाइन में क्या करेगा? डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, मान लो यहां पर दूसरा हम रे बनाते हैं, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां से जो है ये डाइवर्ज कर जाएगा। इधर भी हम लोग बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, तो यहां से देखो, एक मिनट, यहां से डाइवर्ज कर जाएगा।
तो इस पॉइंट से ऐसा हम लोग को महसूस होगा, इस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज कर रहा है, असल में इस पॉइंट से डाइवर्ज नहीं कर रहा है, लाइट तो डाइवर्ज इसी पॉइंट से हो रहा है। मतलब यहां से आया, इससे टकराया, इधर भागा, यहां से आया टकराया, इधर भागा, यहां से आया टकराया, इधर भागा, यहां से आया टकराया, इधर भागा। लेकिन हम लोग का दिमाग में हम लोग का भ्रम फैला हुआ है, हम लोग का ऐसा महसूस होता है, अगर मान लो यहां से हम देख रहे हैं इसको, ये मेरा, मान लो ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, तो आई जो है इस रास्ते में देख रहा है, यहां तक पहुंचा, इसके बाद इसके मेरे आई के पास पावर नहीं जो इस दिशा में फिर जाए, जो हमको पता चले किस सोर्स से लाइट आ रहा है। लेकिन हम लोग का दिमाग क्या करता है, इस लाइट का सोर्स को सीधे सीधे इसी पॉइंट पे मान लेता है। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये याद रखना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये एक तरह का वर्चुअल पॉइंट है। ये क्या है? वर्चुअल पॉइंट है, ये कोई रियल पॉइंट नहीं है, ये एक वर्चुअल पॉइंट है। क्योंकि देखो, मिरर के सामने कोई भी चीज होगा तो रियल होगा, लेकिन मिरर के पीछे तो हम अंदर तो हाथ नहीं घुसा सकते हैं। इसलिए ये जो है एक तरह का वर्चुअल पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट अस्तित्व नहीं है, रियल नहीं है ये पॉइंट, ये वर्चुअल, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक सपना जैसा है। जैसा हम लोग रात में सपना देखते हैं ना, वो हकीकत तो होता नहीं है, उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन असल में कुछ होता नहीं है। तो ये एक तरह का वर्चुअल पॉइंट है, या हम लोग इसको वर्चुअल फोकस भी बोल सकते हैं। अब देखो, इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। देखो, डाइवर्जिंग मिरर, पहले डाइवर्जिंग ऑफ लाइट को समझते हैं। डाइवर्जिंग ऑफ लाइट ये एक तरह का फेनोमेनन है, एक घटना है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है या कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट रे सब बाहर की तरफ निकलने लगता है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ऐसा ही सेम कंडीशन यहां पर भी हम लोग को नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से लाइट सब बाहर की तरफ जा रहा है। सिंस इस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज हो रहा है, इसी कारण से इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ओके, इसे नोट किया जाए। बच्चों, आज हम डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी लाइट रे अगर कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो उसके बाद वो टकराने के बाद जो है मिरर में, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद फोकस से पास करता है। कितना भी हम लोग रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ले, सब फोकस से पास करेगा, यानी कि फोकस पे आके सब मीट करेगा। और कोई रे सब अगर फोकस पे आके मीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। इसलिए एक तरह का ऐसा मिरर है जो लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, इसलिए इसको इट इज कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यानी कि ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। यहीं पर अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को देखें, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आके गिरता है, वो डाइवर्ज होता है। और ऐसा महसूस होता है एक फोकस जो है इसका, इस फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। कितना, जितना भी रे, इधर भी अगर हम लोग रे खींच दें, तो ये भी क्या होगा? इस पॉइंट से डाइवर्ज करेगा। तो ऐसा महसूस होगा ये जो फोकस है, इस फोकस से क्या हो रहा है? लाइट सब डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इट इज डाइवर्जिंग मिरर। अर्थात तो ये जो है लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। चलो अब आ जाते हैं 2 नंबर इधर। देखो, इसमें इसका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अंदर की तरफ धंसा हुआ होने को इंग्लिश में कर्व्ड इन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर जो है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व्ड इन होता है। जबकि देखो इधर कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, और बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस को हम लोग कर्व्ड आउट सरफेस बोलते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं, जो इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज
कर्व्ड आउट। चलो तीसरा डिफरेंस देखते हैं। देखो इसका जो फोकस है, मतलब इस मिरर का जो फोकस है, ये देखो इसका फ्रंट में मौजूद है, तो इसीलिए इट्स प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, और देखो ये वाला जो मिरर है ना, इसका प्रिंसिपल फोकस देखो मिरर के पीछे मौजूद है, तो इसीलिए इट्स प्रिंसिपल फोकस इज बिहाइंड ऑफ इट, इसके पीछे मौजूद है। ठीक है, चलो आ जाता है चौथा डिफरेंस। देखो ये जो इसका जो फोकस है, ये मिरर के इन फ्रंट में है और इसको हम हाथ से छू सकते हैं, इसका मतलब इसमें रियल का इसका क्या है, एग्जिस्टेंस है, इसलिए इट हैज रियल फोकस, इसलिए इसका फोकस क्या होगा, रियल होगा। जबकि देखो कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसका फोकस इसका बिहाइंड में है, हम इसको नहीं छू सकते हैं क्योंकि मिरर के अंदर तो हाथ जाएगा नहीं, तो इसको हम छुए कैसे, तो इसका मतलब ये रियल हम लोग को जो फोकस नजर आ रहा है, ये फोकस जो रियल में नहीं है, ये एक तरह का हम लोग का आंख का भ्रम है, ये एक तरह का वर्चुअल फोकस है, इसलिए इट हैज वर्चुअल फोकस। इसका देखो पांचवा डिफरेंस जो है, इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल। देखो इस मिरर में जो भी इमेज बनेगा, इसका देखो लाइट रे टकराने का सामने की तरफ आ रहा है, यानी कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो आपस में मिलकर इमेज बनाएगा, इसलिए इसका जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा, क्योंकि रियली में वो बनेगा सामने में। लेकिन एक कंडीशन होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज इसका पीछे बनता है, जो कि वर्चुअल इमेज है। इसलिए इसमें इस डिफरेंस में लिखा गया है, इसका जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल होगा। जबकि इस मिरर में जितना भी लाइट रे रहता सब डाइवर्ज होता है, यानी कि मिरर के फ्रंट में लाइट रे का रियल इमेज बनना संभव नहीं है, जो भी इमेज बनता है इसका पीछे बनता है, और पीछे जो भी इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसलिए इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस को सीख चुके हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, तो इसको नोट किया जाए।